सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की एमपी क्वेश्चंस। मैंने ऑल सब्जेक्ट की एमपी बताई है, तो उसमें से 70% आया है। मैं आपको इसमें 29 क्वेश्चंस बताऊंगी और इसमें से ही पेपर बनेगा, तो आप ये कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन मैनेजमेंट एंड गिव इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट विद द रेफरेंसेस ऑफ इंडिया। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज एमबीओ, एक्सप्लेन इट्स मेन फीचर। ये सारे क्वेश्चन आपको सीरीज में मिल जाएंगे, आप देख लेना। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, टू विच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी शुड मैनेजमेंट फुलफिल दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिफ्थ क्वेश्चन आपका, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग इन मैनेजमेंट, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। आपको इसके इम्पोर्टेंस और ऑब्जेक्टिव्स करने हैं प्लानिंग के। सिक्स क्वेश्चन है आपका, डिफाइन बिजनेस फोरकास्टिंग, हाउ इज प्लानिंग रिलेटेड टू फोरकास्टिंग, एक्सप्लेन इट्स लिमिटेशन भी कर लेना। सेवंथ क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसीजन मेकिंग एलिवेटेड इट्स इम्पोर्टेंस इन मॉडर्न मैनेजमेंट। एट्थ क्वेश्चन है आपका, डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन व्हाट कंट्रीब्यूशन इट्स प्लेस इन द कंटिन्यूटी एंड सक्सेस ऑफ एनी एंटरप्राइज। नाइन्थ क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव coordination, explain the effect of successful coordination। 10th क्वेश्चन है आपका, explain the difference between formal and informal organization। आपको इसका डिफरेंट कर लेना है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल का, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। वो फिर हम आगे क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द पॉलिसी ऑफ मैनेजमेंट टूवर्ड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। 11th क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज एक्सपेन ऑफ मैनेजमेंट, डिस्कस द फैक्टर डिटरमाइनिंग स्पैन ऑफ कंट्रोल। 12th क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन, डिस्कस इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। सेंट्रलाइजेशन के एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड मीनिंग कर लेना। 13th क्वेश्चन आपका, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डिसेंट्रलाइजेशन एंड डिलीगेशन। 14th क्वेश्चन है आपका, नेम द डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन लाइन एंड स्टाफ एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। 15th क्वेश्चन आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टाफिंग, एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस इन मैनेजमेंट। 16th क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, इट्स कैरेक्टरिस्टिक। 17th क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द मेन फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। 18th क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन इंटरनेट एंड एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्वायरमेंट। 19th क्वेश्चन है आपका, डिफाइन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, मेंशन इट्स प्रोसेस। 20 नंबर का क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द ऑब्टेंस कमिंग इन द वे ऑफ delegations of authority, how can these options be removed। 21 नंबर का क्वेश्चन है आपका, what do you understand by motivation, express the nature and objectives of motivation। मोटिवेशन की मीनिंग एंड नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स कर लेना। और 22 नंबर का क्वेश्चन है आपका, क्राइटेरिया, एक्सप्लेन द थ्योरी of hierarchy of needs produced by Maslow। 23 नंबर का क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन एक्स वाई एंड जेड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। 4 नंबर का क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय लीडरशिप, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन मॉडर्न टाइम। 25 नंबर का क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज मीन्ट बाय डायरेक्शन ब्रीफ, डिस्कस द वेरियस टेक्निक्स ऑफ डायरेक्टिंग। 26 नंबर का क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज कंट्रोल, डिस्क्राइब द कंट्रोल प्रोसेस। 27 नंबर का क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन कंट्रोल टेक्निक्स। 8 नंबर का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फॉयल। ये पूरे आपको मैंने
28 क्वेश्चन बताए हैं, ये आप देख लेना। इसमें से आएंगे 70%। आप ये करके चले जाना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।